हेलो एवरीवन। देखो, हमने ना 23 तारीख को आप लोगों के लिए लेवल्स लगा के दिए थे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिए थे और यूट्यूब पे भी मैंने लेवल्स लगा के दिए थे। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस दो दिख रहा था। मैंने ये रेजिस्टेंस जोन लगा के दिया था एडवांस में आप लोगों को कि मार्केट जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास खुलेगी ना, तभी हमें ना सिर्फ और सिर्फ अपने पुट के बारे में या फिर सेलिंग के बारे में सोचना होता है। मार्केट देखो, मैंने एक ये स्पॉट और ड्रॉ किया था। जैसे ही मार्केट इसे स्पॉट के ऊपर ओपन हुई थी, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से स्पॉट लेके डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस में चली गई। ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस में जाने के बाद मार्केट ने जब बहुत देर तक यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया था, बहुत देर तक यहीं पे रुकी रही और इस जोन को जब मैंने देखो वापस ऊपर लिखा हुआ था 26,204 से 235 ये लिखा हुआ था एडवांस में। जब तक मार्केट, अगर आप लोग यहाँ से सेलिंग इस जोन से सेलिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग अपना एसएल क्या रखोगे, एसएल को रखोगे 235 के ऊपर। यानी जब तक इस जोन के ऊपर 5 मिनट की या 10 मिनट की कोई एक अच्छी मतलब बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होती ना, देखो विक से टच करेगी मार्केट, क्योंकि एसएल लगे होते हैं। जो प्रीवियस डे की है ना मार्केट का हाई होता है, लोग उसका एसएल लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मार्केट उनका एसएल हंट करने के लिए 5-10 पॉइंट है ना ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को भी सबको पता होता है कि भाई मार्केट के लोग अपना एसएल कहाँ लगा के रखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या एसएल होना चाहिए था 235 के ऊपर कोई एक बुलिश कैंडल, यानी कि यहाँ पे कोई एक ऐसी बुलिश कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, कोई भी देखो यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऐसी बुलिश कैंडल हो जाती। ठीक है, यहाँ इस जोन के ऊपर, तब हम क्या करते, अपने पुट को या फिर जो सेल का ट्रेड प्लान था उसको एग्जिट कर लेते। अगर मान लो यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री ली है, चाहे यहाँ से ली है चाहे यहाँ से ली है। ठीक है, अब किसी ने यहाँ से इस रेड कैंडल से ली होगी, इसका लो ब्रेक किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो ये जोन कितने पॉइंट का था, 200 से लेके 235 का, यानी कि 35 पॉइंट के अंदर हमारा सेलिंग जोन था। लेकिन 35 पॉइंट के अगर मार्केट जैसे कि साइडवेज हो गई थी, उसमें जो भी मान लो किसी ने ऊपर से उड़ा तो 20-25 पॉइंट पुट का जो प्राइस था वो डीके हो चुका था। तो हम प्रॉपर कैसे पता करें कि यहाँ ये पुट अब यहीं से चलेगा। ठीक है, या फिर जो प्राइस जो भी हम नंबर लगा रहे हैं वो यहीं से अब नीचे नहीं जाएगा, जहां से चलेगा हमारा छोटा एसएल कैसे होगा, ये सब है ना। मैंने आप लोगों को अपने ग्रुप में मेरे जो मेंबर्स हैं मैंने उनके लिए 112 का लेवल दिया था। मैंने 112 का लेवल क्यों दिया था एक बार मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसका लेवल्स निकाल के देती हूँ। जो हमारा बिल्कुल आईटीएम का पुट था ना, मैं एक बार उसका लेवल्स दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, इसका ये देखो, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। ठीक है, एक मिनट। देखो मैंने इसका 112 का लेवल, क्योंकि ये जो एरो का सिग्नल था ना, ये देखो ये एरो का सिग्नल कितने में बन रहा था, आप एक बार देखो, ये एरो का सिग्नल इसके ऊपर आ रहा था, यानी कि 111 से 112, यानी कि 112 के ऊपर जब कोई भी कैंडल क्लोज होगी तभी हमें पुट साइड एंट्री करनी। यानी कि ये जो सिग्नल है ना आपको एंट्री बताते हैं कि पुट में कब एंट्री प्लान करनी है। देखो 112 के ऊपर जब तक ये नहीं आता, जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, बेशक से वो चाहे सेलिंग जोन में है। देखो सेलिंग जोन 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का चाहे जितना भी, हमें वेट करना है कि पुट साइड ब्रेकआउट कब आएगा। ठीक है, ये ना हमें ब्रेकआउट दिखाते हैं कि इसका पुट है ना, देखो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया तब तक कोई भी मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, सेलिंग जोन से आप 5 से 10 से 15 पॉइंट ले सकते थे। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही मूवमेंट आई इसके ऊपर इसने क्लोज किया, यहाँ इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है 1:15 की कैंडल है। ठीक है, इसने जैसे ही इसके ऊपर यहाँ 100 इसके ऊपर क्लोज किया था ना, 110 112 के ऊपर, देखो 112 से ही डायरेक्ट कितनी मूवमेंट आ गई थी 130, यानी कि टोटली मतलब ओवरऑल 20 पॉइंट की बिल्कुल डायरेक्ट दी थी मूवमेंट। वापस से ये इसका एक स्पोर्ट बन गया। ये जो अब आपको एरो दिख रहे हैं ना, ये अब स्पोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट बन गया। वापस से देखो 112 से वापस कितना तक चला गया था, 140-44 तक। ठीक है, तो अब ये ना ये जो सिग्नल आपको दिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा इनको जूम करके दिखाती हूँ सिग्नल को। देखो ये जो सिग्नल है ना, ये अब ये सिग्नल रेड सिग्नल क्या दिखा रहा है, ये रेड सिग्नल दिखा रहा है कि जब तक पुट इसके नीचे नहीं आएगा ना,
इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, इस एरो के नीचे या फिर इस एरो के नीचे, ये एडवांस सिग्नल है, ठीक है। 25-26 तारीख को मार्केट जैसे ही ओपन होगी ना, अभी 25 की तो छुट्टी थी, 26 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो ये एडवांस सिग्नल है कि जब तक इस एरो के नीचे है, ये एरो कितने पे है मैं आपको इनका लेवल बता देती हूँ एक बार। देखो ये है हमारा 110 12 110 मान के चलो आप, 110 के नीचे जब तक इन द मनी आईटीएम है ये 26,250 का पी है, जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं होगा ना तब तक हम अपना पुट साइड ही प्लान रखेंगे, जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये इसका ब्रेकडाउन लेवल है पुट का। अब चाहे पुट हमें यहाँ मिले या फिर यहाँ मिले, हम वेट करेंगे एक अच्छा स्पोर्ट, ये इसका एक अच्छा स्पोर्ट है 120 से 110 के बीच है ना, 26-2.5 100 अच्छा स्पोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, तब हम लाइव मार्केट में जो भी लेवल या रेंज बनती है हम उसके अकॉर्डिंग बाय सेल करते हैं, ठीक है। अभी आप एक ये देखो, आपको ये कॉल का और दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अभी ये देखो, एक मिनट में लगा देती हूँ इसको। देखो ये सिग्नल, यानी कि ये सिग्नल बना हुआ था, जब तक कॉल इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक मार्क मतलब कॉल को हम एग्जिट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन दिया था, एक बार फेल हुआ था, ठीक है, लेकिन वापस से इसके ऊपर क्लोज किया तो वापस से कॉल ने अपना मूवमेंट दिखाया, लेकिन वापस जब इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ पे देखो इस रेड कैंडल ने क्लोज किया था, ठीक है, तो देखो फिर वापस से इसने रीटेस्ट किया और वापस से फिर देखो कॉल ऊपर गई नहीं, ठीक है। तो ये जो हमें एरो के सिग्नल दिख रहे हैं ना, ये जो सिग्नल दिख रहे हैं ये हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का लेवल देते हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट, या फिर हम अपने प्रीमियम में जो भी ट्रेड प्लान करते हैं ना, प्रीमियम का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए ये सिग्नल बने हुए होते हैं, ठीक है। इनसे हमें ना ईजी हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगी कहाँ पे नहीं, ठीक है, इनसे ईजी हो जाता है। 180 और 205 मैंने रेजिस्टेंस लेवल लिखा है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये, ठीक है। 140 से ये आप मान के चलो ये लेवल से 108 तक, ठीक है, 108 या 100 तक आप मान के चल सकते हो। ये ना एक मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, ठीक है, तो मार्केट का ना फिर अगला सपोर्ट है ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मार्केट का अगला सपोर्ट फिर क्या है 26,040 से 26,000 के आसपास ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। फिर है ना मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट्स मिलते जाएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट है ना जोन है वो ये है 25,990 से 26,010 तक, ठीक है। ये बाइंग सपोर्ट इतना अच्छा है कि आप लोग यहाँ से जब भी बाय करोगे ना तो हमारा सीधा टारगेट फिर आप है ना यहाँ 26,100 तक का 150 तक का रख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये ना एक गैप पेंडिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये गैप आपको दिख रहा है, यहाँ ये मार्केट यहाँ से ना गैप अप ओपन को खुली थी, ठीक है। जब तक ये गैप फिल नहीं करेगी ना मार्केट का, देखो ये एक ब्रेकआउट आया इस लेवल के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। देखो ये एक लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगी और इस गैप को फिल करेगी, ठीक है। रीटेस्ट करके मार्केट वापस से फिर से यहाँ से ऊपर जा सकते अपने हाई के पास, ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी तब कैसा सिनेरियो बनाती है, तब हम अपना अगला प्लान करेंगे। लेकिन जैसा मार्केट का ट्रेंड होता है, मार्केट अपने ब्रेकआउट के बाद अपना रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट के बाद ऊपर निकलेगी। तो आप लोगों को जब भी मार्केट अगर गैप अप ओपन भी होती है ना तो आपको क्या करना है, अगर सेल जोन के पास ओपन होती है तो हमें सेल की साइड बाइंग करना है, ठीक है, सेल की साइड प्लान करना है। और अगर मान लो किसी स्पोर्ट पे ओपन होती है तो मार्केट हो सकता है स्पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जाए तब नीचे आए, ठीक है। अगर स्पोर्ट पे कहीं पे भी ओपन हो रही है ना तो हम वेट करेंगे नेगेटिव कैंडल का या फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने का, ठीक है, और अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही लेवल्स देना चाहूँगी, फुल डिटेल से मैं आपको कल से लाइव मार्केट में, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हो, लाइव मार्केट में मेरा पूरा फुल सपोर्ट रहता है, किसी भी लेवल्स पे क्या मार्केट कर रही है उसकी पूरी अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलो मैरी क्रिसमस आज के लिए,
ये कल के लिए लेवल्स हैं, आप इनको नोट डाउन करके अपने साथ अपने चार्ट पे लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है।